नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है एक सच्चे प्यार की, जो जन्म जन्म से अपने प्यार के लिए तरस रहे हैं, जो हर जन्म में रोशनी बनकर अपने प्यार को ढूंढ रही है। और प्रताप सिंह हर जन्म में अपने प्यार की तलाश में जन्म लेते रहे हैं और हर जन्म में कामयाबी इन्हें अलग कर देती है। तो आइए जानते हैं कि क्या इस जन्म में रोशनी और प्रताप सिंह का मिलन हो पाता है या नहीं। क्या कामयाबी अपने बुरे छलावे में कामयाब हो जाएगी। क्या प्रतापगढ़ हमेशा के लिए कामयाबी की काली छाया में दबकर रह जाएगा। जानते हैं पिछले जन्म के बारे में कुछ याद ना रहने के कारण क्या रोशनी और प्रताप सिंह मिल पावेंगे। क्या इनके मन में उठ रही हलचल, उनके मन में बढ़ रहे प्रश्नों के प्रति उनको उत्तर मिल पाएगा। तो जानने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को और सुनते रहिए मेरे साथ कि प्रताप सिंह और रोशनी की ज़िंदगी में आगे क्या होता है। क्या प्रताप सिंह रोशनी से प्यार करेंगे। क्या रोशनी प्रताप सिंह से प्यार करने लगी है। क्या कामयाबी अपने छलावे में कामयाब हो पाएगी। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए सुनते हैं बंजारन एक सच्ची प्रेम कथा, जहां प्रताप सिंह और रोशनी को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वही कामयाबी को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था। और वह अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी अपना लक्ष्य भी नहीं भूली थी। वह काली तंत्र विद्या में पारंगत थी और अब भी अपने शैतान की आराधना किया करती थी। उसने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से पता लगा लिया था कि बरसों पहले उसके पिता ने धावनगढ़ के साथ जो नाता तोड़ने के लिए कहा था, वह धावनगढ़ के राणा यशवंत सिंह ने अपने कामयाबी के तंत्र मंत्र से पता लगा लिया था कि प्रताप सिंह पिछले जन्म के महाराणा देवव्रत है। यह सोचकर कामयाबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचने लगी कि जितनी आसानी से उनके रिश्ते को जोड़ने की बात हो रही है, अगर इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए तो महाराणा देवव्रत यानी ठाकुर प्रताप सिंह को पाना और फिर उसके अंदर से हमेशा के लिए वह दिव्य ज्योति पुंज हासिल करना उसके लिए कठिन नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी नियति आगे क्या मोड़ लेने वाली है। ठाकुर यशवंत सिंह जब भी अपने बेटे प्रताप सिंह से विवाह के बारे में चर्चा करते तो प्रताप सिंह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। इसी बीच एक और राजघराने से ठाकुर अभय सिंह के लिए रिश्ता आए हुए रिश्ते को लक्ष्मी का रूप मानकर ठाकुर यशवंत सिंह ने स्वीकार कर लिया। फिर चटमंगनी पटब्याह बड़े धूमधाम तरीके से ठाकुर अभय सिंह का विवाह हुआ और शैलजा दुल्हन बनकर धावनगढ़ की हवेली में आ गई थी। शैलजा सब गुण संपन्न नारी थी। वह अपनों की सेवा करना परम कर्तव्य समझती थी। अपने विवाह के 13 महीने बाद ही शैलजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म पर सभी बहुत खुश थे। वह तो ठाकुर यशवंत सिंह और उसकी पत्नी दोनों की इच्छा थी कि प्रताप सिंह भी जल्दी से अपना घर बसा ले और अपने जीते जी वे लोग भी अपने बेटे का घर बसता हुआ और उनके बच्चों को खेलता हुआ देखे। लेकिन जब भी वे प्रताप सिंह से इस बारे में बातें करते तो प्रताप सिंह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल ही जाता। लेकिन कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुप सकता। ठाकुर प्रताप सिंह और रोशनी को एक दिन धावनगढ़ के एक व्यक्ति ने जंगल में बातें करते हुए गले मिलते हुए देख लिया था। यह खबर उसने तुरंत ही ठाकुर यशवंत सिंह के पास पहुंचा दी। जब ठाकुर यशवंत सिंह ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने ठाकुर प्रताप सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि वे चाहबे है कि उसका रिश्ता जितनी जल्दी कामयाबी से हो जावे उतना ही चौका रहेगा। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह बोले, ना बाबूसा, मारे को कोई विवाह को ना करना है।
यह सुनकर ठाकुर यशवंत सिंह गुस्से में बोले, काय को ना करना है। तब ठाकुर प्रताप सिंह बोले, ब के है कि। उसकी बात बीच में ही काटते हुए ठाकुर यशवंत सिंह बोले, मारे को पता है कि थारा बह बंजारन के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले प्रताप, यह ठाकुर राज घराना है। यहाँ पर कोई भी बंजारों की छोरी बधू बनकर मारे जीते जी कभी ना आवेगी। यह सुनकर प्रताप बोला, बाबूसा। तब ठाकुर यशवंत सिंह बोले, प्रताप, यह हमारे कुल की परंपरा है। आज तक हमारे कुल में वही होता है जो बड़े करे है, और थारा पिता होने के नाते मैं थारे साथ कामयानी का रिश्ता करूं। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह गुस्से में बोले, ना बाबूसा, मैं अपने जीते जी रोशनी के सिवा किसी और से विवाह ना करूंगा। यह सुनकर ठाकुर यशवंत सिंह गुस्से में बोले, एक बात कान खोलकर सुन ले प्रताप, वह बंजारन इस हवेली की दहलीज कभी ना लांघगी, और थे अगर उस बंजारन को भूल जाओ तो तुम्हारे लिए ही चौका होवेगा। यह सुनकर प्रताप सिंह बोले, ना बाबूसा, आपने जीते जी तो मैं रोशनी को कभी ना भूल पाऊँ, और बाबूसा थे ही तो कहे हो कि हर इंसान समान होवे, तो फिर अब रोशनी के लिए मना काय को कर रहे हो। यह सुनकर ठाकुर यशवंत सिंह बोले, जिस समाज में हम रहबे हैं प्रताप, उसके नियम कायदे की तरह ही चलना पड़े है। पूरे धावनगढ़ हमारे को भगवान की तरह पूजे है। अगर हम गलत राह पर जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे, और नाता बराबरी वालों से में ही जोड़ा जावे है। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह बोले, बाबू सा, मारे दिल में थारी और मासा की जगह भगवान की तरह है, लेकिन ये वक्त मारे को माफ करना, मैं तुम लोगों की बात ना मान सकूं। यह ठाकुर प्रताप सिंह वहां से चले गए। तब ठाकुर यशवंत सिंह गुस्से से कुछ कहते उससे पहले ही ठाकुर प्रताप सिंह की मासा ठाकुर यशवंत सिंह के पास आई और बोली, तनिक शांति से काम लो। अरे प्रताप की उम्र ही ऐसी है, अभी उसे अच्छे बुरे की ज्यादा समझ कोनी, लेकिन थारे को तो है ना। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे बाद में पछताना पड़े। देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर ठाकुर पर यशवंत सिंह गुस्से में बोली, ठाकुराइन, जितनी जल्दी हो सके अपने लाडले को समझा दे, नहीं तो वो छोरी और इसके लिए चौका ना होवेगा। यह कहकर ठाकुर यशवंत सिंह वहां से चले गए। तो आगे क्या होता है, अपने प्रताप सिंह अपने पिता को मना पावेंगे क्या? क्या प्रताप सिंह और रोशनी का ब्याह होगा? क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आगे की वीडियो का इंतजार करिए। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को।